ने मारीच के ऊपर बात की थी और ये समझा था कि मारीच हमारे ही भीतर रहने वाले मोह का प्रतीक है। प्रसंग हमारा आया है वृद्धराज का, जिसे जटायु भी कहा गया है। ये भी हमारे भीतर का ही एक गुण है, हमारे भीतर का ही एक विशिष्ट विचार है, या हमारे ही भीतर रहने वाली कोई एक शक्ति है, जिसको यहाँ पर इन्होंने कथा में जटायु कहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये गृध्रराज है, ये किस बात को इंगित कर रहा है। तो हम हमेशा से हमारी एक परंपरा ये रही है यहाँ पर कि हम जब किसी बात को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस शब्द को संस्कृत की दृष्टि से देखते हैं। इस शब्द को भी सबसे पहले हम संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे और तब हमें समझ में आ जाएगा कि गृध्रराज क्या है। तो देखो, गृध्र शब्द पर ध्यान दें हम। जो गृध्र शब्द है वो गृध धातु से बना है। आप डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें गृध धातु, तो गृध धातु का अर्थ होता है अभिलाषी होना, आकांक्षी होना, अर्थात किसी बात की इच्छा करना, किसी बात की आकांक्षा करना। गृध अभिलाषी होना या आकांक्षी होना। तो ये किस बात का, ये अभिलाषा किस बात की है? जो यहाँ पर गृध्रराज जटायु का वृतांत आया है, तो गृध्रराज की अभिलाषा क्या है? कथा में हमने पढ़ा है कि उसकी अभिलाषा है कि सीता की रक्षा हो, ये उसकी अभिलाषा है। तो सीता क्या है? हम बार बार बात कर चुके हैं कि सीता है हमारे मन की पवित्रता, हमारी सोच की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ माइंड या प्योरिटी ऑफ आवर थिंकिंग। तो हमारी जो पवित्रता है सोच की, उसको यहाँ पर सीता कहा है। तो ये गृध्रराज जटायु, इसकी आकांक्षा या अभिलाषा क्या है? पवित्रता की रक्षा करना। गृध्र शब्द का अर्थ है आकांक्षा या अभिलाषा, और अभिलाषा किस चीज की? सीता की रक्षा की। और सीता क्या है? वो हमारे मन की प्योरिटी है। तो गृध्रराज जटायु का अर्थ है कि एक हमारे ही भीतर रहने वाली, हमारे मन के भीतर या हमारी बुद्धि के भीतर रहने वाली एक ऐसी शक्ति जो कि पवित्रता की रक्षा चाहती है, कि जो पवित्रता हमारे मन बुद्धि में निवास कर रही है, इसको कोई नष्ट ना करे, ये सुरक्षित बची रहे। तो गृध्रराज का अर्थ, गृध्र का अर्थ हुआ पवित्रता की रक्षा करने वाली, हमारे मन के भीतर रहने वाली एक शक्ति, या कहें शक्ति ना कहें एक गुण। वो हमारी इच्छा है, हम क्या उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं या गुण कहते हैं। अच्छा, अब तो शब्द के आधार पर गृध्र का अर्थ हुआ पवित्रता की रक्षा करने का अभिलाषा या आकांक्षा। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये पवित्रता की रक्षा करने का गुण है हमारे भीतर, वो सामान्य मन के भीतर विद्यमान नहीं होता। सामान्य मन किसे कहते हैं? सामान्य मन हम उसे कहते हैं जो केवल खाना पीना सोना, बस इतना ही काम करता है। यदि हम उस खाने पीने सोने से थोड़ा अलग हट गए हैं, थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ गए हैं, तो उसको कहते हैं, उसको हम फिर सामान्य मन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मन उच्च हो गया है। तो जो ये जटायु शक्ति है, जो ये गृध्र शक्ति है, ये उच्च मन, हमारे उच्च मन के भीतर निवास करती है, सामान्य मन के भीतर ये निवास नहीं करती। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को देखें, अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर इस बात को समझें। यदि कोई एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति बहुत गलत काम कर रहा है, बहुत बुरे काम कर रहा है, तो जब वो बुरे काम करता है तो उसके मन के भीतर कोई ऐसी शक्ति विद्यमान नहीं होती जो उसको उस बुराई से रोके। उसके मन में कोई द्वंद्व उठता नहीं है कि मैं ये गलत काम क्यों कर रहा हूं। उसको इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि ऐसी कोई शक्ति उसके मन के भीतर, ऐसा कोई गुण उसके मन के भीतर पैदा नहीं होता कि मैं ये गलत काम ना करूं। वो गलत काम करता ही चला जाता है। किसके मन में ये शक्ति विद्यमान रहती है? जो थोड़ा ज्ञान की तरफ मुड़ चुका है, मुड़ गया है। ज्ञान की तरफ जो व्यक्ति मुड़ जाता है,
उसके मन के भीतर ये शक्ति बार बार उठती है। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा मन हमें कचोटता है, बार बार कहता है क्यों कर रहे हो गलत काम, सोचो इस गलत काम को किए बिना क्या काम नहीं चल सकता। मान लीजिए कि मेरा मन पवित्र है, शुद्ध है, पर मेरा एक बच्चा है और उसका एडमिशन मुझे इस कॉलेज में कराना है। कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई मुझे कहता है कि इतना रुपया दोगे, इतनी रिश्वत दोगे तो आपका एडमिशन हम करा देंगे। तो तो दो विचार मेरे भीतर चलेंगे कि एक एक विचार चलेगा कि भाई एडमिशन होना बहुत कठिन बात है, अगर थोड़ा पैसा देने से काम चल जाता है तो क्यों ना मैं एडमिशन करा दूं। एक तो विचार ये चलेगा। अभिमान, वो विचार कौन सा है? जब हम बहुत सामान्य स्थिति में रहते हैं, जब हम देहाभिमान में रहते हैं, जब हमारे भीतर अभिमान प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। और एक दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति कौन सी है? दूसरी स्थिति है मन कहता है कि अगर एडमिशन इस साल नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, अगले साल हो जाएगा, किसी और कॉलेज में हो जाएगा, मैं गलत काम क्यों करूं। तो हमारे मन के भीतर ये दो प्रकार के विचार सतत रूप से चलने लगते हैं। इसको हम अपने अपने पर्सनल मन के धरातल पर, अपने धरातल पर देखने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है तो उसके भीतर अच्छे और बुरे के बीच में ये द्वंद्व बहुत बहुत चलता है, बहुत चलता है। ये करूं, ये गलत काम करूं या नहीं करूं, इसको करने से तो नुकसान होगा, क्यों ना मैं इस ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, मैं तो प्रतीक्षा करूंगा, कोई बात नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, कहीं और अप्लाई कर लूंगा, एडमिशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, कहीं और एडमिशन करा दूंगा। तो जो हमारे भीतर ये दो शक्तियों में अब ये द्वंद्व चल रहा है। तो जो कह रहा है कि रिश्वत दे दो, तो वो कौन है? वो रावण की तरफ से कहा हुआ, रावण की तरफ से पैदा हुआ विचार है। जब हम देहाभिमान में रहते हैं तो हमारा मन यही कहता है कि करो करो, क्या रखा है ईमानदारी में, क्या रखा है, ऐसा इतना इतना ईमानदार होने की भी क्या आवश्यकता है। वो तो ये कहेगा, हमारे मन में एक विचार तो वो चलना शुरू हो जाता है। पर दूसरा विचार, जब हम ज्ञान की तरफ मुड़ जाते हैं तो दूसरा विचार भी हमारे मन के भीतर चलना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं, अब मैं गलत काम नहीं कर सकता। तो ये विचार कहां से आया हमारे भीतर? जब हम ज्ञान की तरफ चले गए और उससे हमारे मन बुद्धि में पवित्रता, शुद्धता आ गई। तो जो ये द्वंद्व हमारे मन के भीतर चलने लगता है, इस द्वंद्व को ही यहाँ कथा के रूप में रावण और जटायु के युद्ध के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उधर से रावण बाण मारता है जटायु के ऊपर, इधर से जटायु अपनी चोंच और पंजों से रावण को आहत करता है। तो जटायु है हमारे ही मन के भीतर रहने वाली पवित्रता की रक्षा को चाहने वाली एक शक्ति, और ये शक्ति केवल हायर माइंड, उच्च मन में ही विद्यमान होती है, लोअर माइंड में ये शक्ति विद्यमान नहीं होती। और रावण कौन है? रावण हमारे ही भीतर रहने वाला हमारा ही देहाभिमान, देहाभिमान है। देहाभिमान का तात्पर्य क्या होता है? देहाभिमान का तात्पर्य होता है कि मेरा काम हो जाए बस, मुझे किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं है। देहाभिमानी व्यक्ति स्वार्थ से घिरा रहता है, मैं और मेरे से घिरा होता है, बस मेरा काम हो जाए, मेरों का काम हो जाए, बाकी मुझे किसी की चिंता नहीं है। तो जो मेरे से घिरा होता है, जो स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है, उसके भीतर पवित्रता का, शुद्धता का, उसके मन के भीतर फिर कोई महत्व नहीं रहता। वो गलत काम करता जाता है और उसको, उसका कोई पश्चाताप, कोई ग्लानि उसके भीतर पैदा नहीं होती। पर जो व्यक्ति इसके विपरीत, जो व्यक्ति देहाभिमान से हटता है, ज्ञान की तरफ आ जाता है, तब उस व्यक्ति के मन में फिर ये जो जटायु है, ये शक्ति पैदा हो जाती है, उसके भीतर ये शक्ति विद्यमान रहती है, जिसे यहाँ पर जटायु कहा गया है। तो जटायु और रावण का, सीता को रावण उठाकर ले जा रहा है और जटायु बीच में आ गए हैं रास्ते में, और वो सीता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारा ही देहाभिमान हमारी ही पवित्रता को हर लेता है, उसको उसको उठाकर ले जाता है, हर लेता है। इसका मतलब
पवित्रता का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। और जो रास्ते में ये जटायु आ गया है, इसका तात्पर्य ये है कि हम गलत काम करने तो जा रहे थे, हम पहुंच भी गए थे वहां, पर हमारे मन में एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। उस द्वंद्व में मन बार बार कह रहा था कि गलत काम नहीं करना है। तो वो गलत काम नहीं करना है, इसका जो आकांक्षी मन है, जो ये गुण है मन का, ये है जटायु। इसके कहा है इन्होंने गृध्र। गृध्र अर्थात, वैसे तो हम हिंदी में बोलते हैं उसको गीध, पर यदि गीध शब्द को हम कहेंगे तो हमें इसका जो वास्तविक अर्थ है वो समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि गृध्र शब्द ही संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है आकांक्षा करना, अभिलाषा करना, पवित्रता की रक्षा करना। अब ये तो हो गया कि गिद्ध का, जटायु का, इसको जटायु भी कहा है, इस पे ही बात कर लेते हैं। इसको गृध्र भी कहा है और जटायु भी कहा है। तो जटायु क्यों कहा उसको कथा में? तो अब जटायु शब्द को देखें। जटायु शब्द में जो जटा है, तो वो पौराणिक शास्त्र ग्रंथों में शब्दों को छिपाने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो जटा शब्द है, वो वास्तविक शब्द है जरा। जरा को उन्होंने यहाँ पर जटा बना दिया है। ऐसे परिवर्तन पूरे पौराणिक साहित्य में बार बार किए गए हैं। और आयु, जटा आयु, तो जटा आयु दो शब्द हैं, तो ये हुए जरा आयु। जरा का अर्थ होता है प्राचीन, बहुत पुराना। जरा जैसे कहते हैं ना, वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं जरा, ये जरावस्था, वृद्धावस्था। तो जरा का अर्थ होता है पुराना, और आयु का मतलब तो हम सब जानते हैं आयु। तो इसको जटायु इसलिए कहा गया है कि उच्च मन में निवास करने वाली, पवित्रता की रक्षा करने वाली जो ये गृध्र शक्ति विद्यमान रहती है, ये कोई नई शक्ति नहीं है कि आज ये पैदा हो गई हो। उच्च मन में यह शक्ति हमेशा हमेशा विद्यमान रहती है। इसीलिए ज्ञान युक्त व्यक्ति जब भी इस प्रकार के द्वंद्व में पड़ता है, तब ये शक्ति जागृत होकर उसे गलत काम करने की तरफ से रोकना चाहती है और रोकने का भरपूर प्रयास करती है। तो जटायु शब्द के द्वारा भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो गृध्र शक्ति है हमारे मन में रहने वाली, ये कोई नई शक्ति नहीं है, ये उच्च मन में हमेशा निवास करती है। फिर एक तीसरा शब्द है, उस यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें गृध्र को बार बार गृध्र राज कहा गया है। गृद्धों का राजा, राज का मतलब उनमें श्रेष्ठ, उनमें सबसे श्रेष्ठ राजा कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो गृध्र को गृध्र राज क्यों कहा है? तो गृध्र राज इसलिए कहा है कि हमारे मन के भीतर अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो कि किसी ना किसी प्रकार की अभिलाषा करती हैं, किसी ना किसी प्रकार की आकांक्षा करती हैं। उन आकांक्षाओं में, उन अभिलाषाओं में जो हमारे मन के भीतर विद्यमान होती हैं, उनमें पवित्रता की रक्षा करने की जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। तो सबसे बड़ी शक्ति होने के कारण यहाँ पर गृध्र को गृध्र राज भी कह दिया गया है। तो एक हो गया गृध्र शब्द अर्थात अभिलाषी होना, आकांक्षी होना, पवित्रता की रक्षा का। उसको कह दिया गृध्रराज क्योंकि यह अभिलाषा आकांक्षा सबसे बड़ी अभिलाषा आकांक्षा है हमारे उच्च मन की। फिर कहा है जटायु, जटायु अर्थात ये अभिलाषा आकांक्षा जो पवित्रता की रक्षा करना चाहती है, ये कोई नई नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के उच्च मन में हमेशा विद्यमान रहती है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति के मन में कोई भी गलत काम करते हुए एक द्वंद्व युद्ध हमेशा चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति समझदार हो, ज्ञानी हो और उसके भीतर गलत और अच्छे का जब कोई अवसर उपस्थित हो जाए तो उसके भीतर ये युद्ध ना चले। हर कोई व्यक्ति इसको अपने व्यक्तित्व के आधार पर इसकी जांच कर सकता है कि हाँ, जब भी मैं कोई गलत काम करता हूं तो मेरे भीतर ये द्वंद्व चलता ही है। जो व्यक्ति पवित्रता की रक्षा का अभिलाषी नहीं है, उसके भीतर ये द्वंद्व कभी नहीं चलता। तो ये हुआ हमारा गृध्रराज जटायु का तात्पर्य, जो कि छोटा सा ही प्रसंग है। हाँ, एक बात और इसमें रह गई है, वैसे वो आगे जाकर आएगी, संपाति का प्रसंग आएगा आगे जाकर किष्किंधा कांड में। तो वहां पर कहा गया है
कि जटायु अरुण का पुत्र है, अरुण का पुत्र कहा गया है। देखिए एक बड़ा संकेत और दे दिया है उन्होंने कथा में, कि इसको कह दिया है कि अरुण का पुत्र है। अरुण किसे कहते हैं हम? अरुण कहते हैं हम उषा काल को। अरुण का मतलब होता है लालिमा, और लालिमा कब होती है? जब जब उषा काल होता है, अंधकार थोड़ा थोड़ा जा चुका होता है और सूर्य का आगमन नहीं होता, उस बीच के काल को हम उषा काल कहते हैं। और उस उषा काल को का कलर जो होता है वो थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है। तो यहाँ पर जटायु को भी कहा गया है कि ये अरुण का पुत्र है। तो तो यहाँ पर ये संकेत किया जा रहा है कि जो उषा काल है वो ज्ञान के उदय की अवस्था है। ज्ञान के उदय की, जब हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो जाता है, हम अज्ञान में नहीं रहते पूरी तरह से, हम ज्ञान में आ जाते हैं, तब ही ज्ञान में आने पर ही इस जटायु की उत्पत्ति होती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि ज्ञान में रहने पर ही ये शक्ति हमारे भीतर निवास करती है, अज्ञान में रहने पर ये शक्ति निवास नहीं करती। तो इसका संबंध उन्होंने, इसका संकेत उन्होंने ये कहकर किया है कि जटायु अरुण का पुत्र है। अर्थात इस आकांक्षा की उत्पत्ति, पवित्रता की रक्षा करने की आकांक्षा की उत्पत्ति हमारे मन के भीतर तब होती है जब हम ज्ञान की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। तो ये चार बातें थी जो इस प्रसंग में आज हमने पढ़ी और उसके तात्पर्य को हमने समझा। अब